तो दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो शादी से रिलेटेड है। कुंडली मिलान हम यूजुअली शादी जब हमारी फिक्स होती है तो हम करते हैं। काफ़ी सारे लोग नहीं मानते हैं तो वो अलग बात है, बट जो लोग मानते हैं, जो कुंडली मिलान करते हैं और गुण मिलान होता है, वो तो ठीक है, वो हमें ऑफकोर्स करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि वो थोड़ी सी ओल्ड पद्धति हो गई है। उसके अलावा भी हमें आज के हिसाब से, मतलब जिस जनरेशन में हम अभी हैं उस हिसाब से कुछ और चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए। अब वो क्यों देखनी चाहिए? बिकॉज आजकल हम सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का डिवोर्स हो रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो हमें सेफ गार्ड करेंगी इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो शादी के बाद में हमारे साथ में हो सकती है। तो आपको देखना क्या है, आपने कुंडली मिलान कर लिया, गुण मिलान हो गया, वहां तक ठीक है। इसके अलावा क्या देखना है, आपको ये देखना है कि दोनों की कुंडली में बृहस्पति यानी कि गुरु जुपिटर की पोजीशन जो है वो कैसी है। जुपिटर स्ट्रांग होना चाहिए। जितना ज्यादा स्ट्रांग जुपिटर होगा उतने चांसेस कम हो जाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के या फिर डिवोर्स होने के। बिकॉज स्पिरिचुअली मेल या फिर फीमेल जो है वो स्पिरिचुअल होती हैं और जिस वजह से चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। जुपिटर जो है वो फीमेल की कुंडली में कारक भी होता है शादी का। तो अगर उसकी पोजीशन अच्छी है तो आपकी कुंडली शादी के हिसाब से अच्छी कुंडली है। उसके अलावा अब आपको क्या देखना है, दोनों की कुंडली में चंद्रमा, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। वहां से हमको ये पता चलता है कि कौन ज्यादा इमोशनल है, कौन कम इमोशनल है, या उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ जो है वो हमें पता चलती है। तो दोनों का चंद्रमा भी देखना जो है वो जरूरी है। इसके अलावा चंद्रमा इस तरीके से भी देखें कि किसी प्लैनेट की दृष्टि तो उसके ऊपर नहीं पड़ रही है जो कि आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है। थर्ड थिंग आपको क्या देखनी है, तो थर्ड थिंग आपको स्पेशली मेल चार्ट में ये देखनी है कि उसके वीनस की पोजीशन कैसी है। क्या वीनस की पोजीशन अच्छी है, क्या उसके ऊपर किसी मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि आ रही है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर वीनस जो है वो पीड़ित है या फिर वीनस आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है तो शादी में झगड़े होना या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना या फिर डिवोर्स होना, इसके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो वीनस जो है वो मेल चार्ट में देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किसके साथ में बैठा है, कंजंक्शन किसके साथ में है, उसके ऊपर किसकी दृष्टि है। तो ये चीज़ें जो है वो देखना ज़रूरी है। अब जिनकी शादी हो चुकी है वो तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, बट हाँ अगर किसी भी चार्ट में इनकी पोजीशन खराब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शादी नहीं कर सकते या आपके साथ में कोई शादी ना करे। इसे किस तरीके से सुधार सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट की रेमेडी करके या फिर कुछ चीज़ें हमारी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करके हम ये प्लैनेट्स जो हैं वो डेफिनेटली सुधार। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई प्लैनेट जो है वो खराब है या फिर उसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा।